पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान है और जिसके नतीजे में लोड शेडिंग हो रही है मुल्क के तूल व अर्ज में। लोड शेडिंग की दो वाज़े और साफ वजूहात हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मुझे एक और भी शायद एजाज़ हासिल हुआ है कि गालिबन मैं पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जिसे मौका मिला है इस वजारत बिजली की जिम्मेदारी संभालने का। तो मैं कुछ टेक्निकल गुफ्तगू करूँगा, आपकी कोशिश करेंगे कि उसको मुख्तसर रख कर बात की जाए। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली की कमी है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, बाज़ जो हमारे देही इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और उसकी दो वजूहात। लेटेस्ट नंबर्स जो मेरे पास मौजूद हैं, पहली वजह यह है कि ईंधन ना होने की वजह से, ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस 5,739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस लैक ऑफ फ्यूल, जिसमें RLNG सबसे ज़्यादा उसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद फर्नेस ऑयल की अदम दस्तयाबी है और कोयले की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से 5,739 मेगावाट बिजली की सलाहियत जो बिजली बन सकती है आज, अभी अगर हमारे पास फौरी तौर पर ईंधन दस्तयाब हो जाए तो ये बिजली बन सकती है, ये नहीं इस वक्त बन रही। उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जो कुछ प्लांट्स हमारे थे वो उनकी गलत और नाअहल मैनेजमेंट की वजह से पिछली हुकूमत में उनको ये दिन दिए गए कि वो अपनी मेंटेनेंस कर लें। तो मेंटेनेंस की वजह से और अभी रिसेंटली कुछ और उसमें इजाफा हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट्स हुई हैं। 2,156 मेगावाट्स टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुहैया नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें जिसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में आवाम की सहूलत के लिए वहाँ टीमें बन गई हैं इसको वॉच करने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यहाँ आने वाले जो ईद के दिन हैं उनमें जो मज़ीद हालात ख़राब ना हो टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में हमने जो वहाँ हमारे कारकुन हैं, साथी हैं, उनकी ईद की छुट्टियाँ भी हमने मनसूख की हैं। तो ये जो अब हमारे सामने मामला दरपेश है, इसको हम जो हल करने जा रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 1 मई से मामलात को हम कंट्रोल में लाएंगे। तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि कुछ हमें RLNG हुकूमत की जानिब से परसों यानी 1 तारीख से मिलना शुरू होगी, उससे हालात बेहतर होंगे। कुछ हम फर्नेस ऑयल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 तारीख से वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, और फिर या उससे आगे जो चंद दिन हैं उनमें मज़ीद हमें गैस की एलोकेशन गवर्नमेंट से मुतवक्को है। तो इस लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी और आवाम को वो सहूलत मुहैया होगी जो वो चाहते हैं।